हेलो स्टूडेंट। तो आज क्लास 6 का एक कविता है जो पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना। मतलब दोस्त सब हाथ बढ़ाकर चलना। तो कविता का पहला लाइन है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ठीक है, तो कहने का मतलब है साथी हाथ बढ़ाना। अगर काम करते करते एक व्यक्ति थक भी जाएगा तो दूसरा क्या होगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। ठीक है, तो जब भी हम मेहनत करने वालों ने मिलकर कदम बढ़ाया, मतलब मिलकर भी कुछ काम किया है, तब क्या हुआ है, सागर ने रास्ता छोड़ा। सागर मतलब यहाँ पे समुद्र। तो सागर ने भी क्या किया, अपना रास्ता छोड़ दिया है, अपना रास्ते को बदल दिया है। पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत ने क्या किया, पर्वत ने भी अपना सिर झुका लिया है। सागर ने रास्ता छोड़ा कहने का मतलब है यहाँ पर कि हमने क्या किया है, सागर के ऊपर भी पुल बना दिया है, सागर ने क्या किया है, अपना रास्ता बदल दिया है। और पर्वत ने सिर झुकाया, मतलब पर्वत ने अपना सिर झुका लिया है। इसका कहने का मतलब है कि हमने पर्वत पर्वत के ऊपर और चट्टानों के ऊपर भी हमने क्या किया है, रास्ता या फिर पुल बना लिया है। उसके बाद लाइन है, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। ठीक है, तो हमारे सीने कैसे हो गया, फौलादी मतलब बहुत ही मजबूत है, फौलादी है बाहें, और हमारी बाहें या हमारे हाथ भी है, जो हाथ है वो भी बहुत फौलादी है, मतलब बहुत ही मजबूत है हमारे हाथ और हमारे सीने। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा करते रहें। ठीक है, अगर हम मजबूती से काम करें तो हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा करते रहें। हम अगर चाहे तो चट्टानों में भी, पर्वत में भी, मतलब पहाड़ों में भी क्या कर दें, पहाड़ों को काट कर भी हम लोग रास्ता बना सकते हैं। हमें इतना मजबूती है। साथ ही हाथ बढ़ाना। ठीक है, ये सब करने के लिए क्या चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा तभी ये काम हो पाएगा, सबको साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद लाइन है, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना है। ठीक है, मेहनत क्या है, अपने लेख की रेखा, लेख मतलब यहाँ पे लिखना। तो मेहनत क्या है, अपने लेख की रेखा है। मेहनत मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। कल कल मतलब बहुत साल पहले, जब हम गुलाम थे, हमारा देश क्या था, गुलाम था, तब हमने मेहनत किसके खातिर की थी, तब अंग्रेजों के खातिर की थी, ब्रिटिश ब्रिटिश के लिए की थी। आज अपनी खातिर करना, आज अपने लिए करना है, आज अपने देश की उन्नति के लिए करना है। इसके बाद लाइन है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक है। कहने का मतलब है हमारा दुख भी क्या है, सभी का दुख एक है, और सभी का सुख भी पूरा एक जैसा ही है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। अपनी जो मंजिल है, मतलब जहाँ पे हमको जाना है, वो कैसी है, सच की मंजिल है, मतलब उसमें सच्चाई है। और रास्ता नेक, और अपना रास्ता कैसा है, जिस रास्ते से हमको जाना है अपनी मंजिल की ओर, वो रास्ता कैसा है, वो रास्ता बिल्कुल नेक है, मतलब अच्छा है और पवित्र है बिल्कुल। साथ ही हाथ बढ़ाना। तो ये कविता था। अब इसका व्याख्या दिखा देते हैं कि पूरा इस पूरे कविता के पंक्तियों में कवि जो है क्या कहना चाहते हैं। हाँ, तो ये रहा साथ ही हाथ बढ़ाना, कविता का व्याख्या, यानी उसका पूरा लाइन का एक्सप्लेनेशन। तो इन पंक्तियों में, मतलब इन कविता की लाइनों में, कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने को प्रेरित किया है, मतलब साथ में काम करने को कहा है। एक अकेला काम करते करते थक जाएगा, इसलिए भारत के निर्माण में सभी को हिस्सेदार बनने के लिए कहा है। कवि ने क्या कहा है, अगर एक अकेला काम करेगा तो वो थक जाएगा। इससे क्या चाहिए, इससे दूसरों को मदद करना चाहिए, जिससे कि सभी को बराबर हिस्सा लेने का मौका मिले और सभी काम काम कर पाए। भारतीयों का हौसला अफजाई करने के लिए कवि ने बताया है। ठीक है, तो भारतीयों का हौसला को और बढ़ाने के लिए कवि ने बताया है कि जब भी लोगों ने एकता से काम किया है, जब भी लोगों ने मिलकर काम किया है, तब तब क्या हुआ, तब समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ मदद की है। समुद्र ने भी क्या किया है, अपना रास्ता को छोड़ दिया है। तथा पर्वत ने भी उनके सामने अपना सिर झुकाकर उन्हें जगह दी है। पर्वत ने भी क्या किया है, अपना सिर झुकाकर अपने ऊपर उनको जगह दी है। मतलब समुद्र के रास्ते में भी हमने पुल बना लिया है, और पर्वत चट्टानों के ऊपर भी हमने रास्ता बना दिया है, जिससे क्या हुआ है, समुद्र ने अपना रास्ता छोड़ दिया है और पर्वत ने भी अपना सिर झुका लिया है। उसके बाद लिखा हुआ है, कवि के अनुसार हमारी बाहें और
सीना फौलाद से बना है। तो कवि कहते हैं कि हमारे जो सीने हैं और हमारे जो बाहें हैं वो फौलाद से बने, मतलब बहुत ही मजबूत है काम करने के लिए, जिससे हम मुश्किल काम कर सकने में क्षमता रखते हैं, जिससे हम मुश्किल से मुश्किल काम को भी करने में करने की क्षमता रखते हैं, मतलब हमें मुश्किल से मुश्किल काम करने की हमें बहुत क्षमता है। कवि ने याद दिलाते हुए कहा कि हमने पहले भी गैरों गैरों मतलब अंग्रेजों यानी ब्रिटिश, तो ब्रिटिश के लिए काम किया है और आज हमें खुद आज़ाद भारत का निर्माण करना है। ठीक है, तो इससे ज़्यादा मेहनत हमने तब किया था जब हम आज़ाद नहीं थे। अंग्रेजों की खातिर हमने बहुत मेहनत किया है, लेकिन आज हमें खुद अपने आज़ाद भारत के निर्माण, मतलब उसकी उन्नति के लिए काम करना है। ठीक है, तो कविता का दूसरा पैरा है। हम्म, तो कविता के दूसरे भाग में कवि कहना चाहते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता। हम्म, उसके बाद का लाइन है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। ठीक है, कहने का मतलब है एक से एक मिलेगा, एक एक करके। कतरा यानी यहाँ पर बूंद होगा पानी का, अगर एक एक पानी का बूंद मिले तो क्या बन जाता है, दरिया। दरिया मतलब नदी। तो बहुत सारी पानी के बूंदें मिलकर क्या बनती है, नदी बन जाती है। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले जर्रा, जर्रा यानी बालू के छोटे छोटे कण। तो एक एक बालू के कण अगर मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है, सहरा। सहरा मतलब यहाँ पे रेगिस्तान, डिजर्ट। तो एक एक बालू के कण मिलकर रेगिस्तान बन जाते हैं। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। ठीक है, और अगर एक से एक छोटी से छोटी चीज मिलकर क्या बन सकती है, पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। और इसी तरह इसी बूंद की तरह, इसी जर्रा की तरह और इसी राई की तरह अगर हम भी एक दूसरे से सब मिल कर रहें तो बस में कर लेंगे किस्मत। हम क्या कर लेंगे, किस्मत का भी अपने बस में कर लेंगे, मतलब किस्मत भी हमारा साथ देगी अगर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसके लिए क्या चाहिए, साथ ही हाथ बढ़ाना, मतलब तो सभी को दोस्त बनकर साथ मिलकर काम करना चाहिए। और इस कविता को लिखा है, यानी इस गीत को लिखे हैं साहिर लुधियानवी जी ने। तो अब इस पंक्ति का व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है। हम्म, तो कविता का इस पंक्ति का व्याख्या इस प्रकार है। तो इन पंक्तियों में कवि ने सुख दुख को लोगों का साथी बताया है। ठीक है, तो इस पंक्तियों के माध्यम से कवि ने क्या बताया, सुख दुख लोगों के हमेशा साथ मिलते हैं, मतलब हमारे साथ हमेशा सुख दुख रहता है, क्योंकि इनका क्रम जीवन में हमेशा चलता रहता है। ठीक है, और ये हमेशा लगातार कंटिन्यू हमारे जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है और हमारे साथ चलते रहते हैं। हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए, वहीं सुख में ज़्यादा उत्साहित भी नहीं होना चाहिए। हमें दुख में बहुत ज़्यादा घबरा नहीं जाना चाहिए और बहुत सुख सुख आने पर भी बहुत ज़्यादा उत्साहित, मतलब एक्साइटमेंट नहीं हो जाना चाहिए, एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए बहुत ज़्यादा। और अपनी मंजिल की ओर सदा कदम बढ़ाते रहना चाहिए, और हमारा जो मंजिल है, हमारा जो लक्ष्य है या फिर हमारा जो एम है ज़िंदगी में, उसकी ओर हमेशा कदम बढ़ाते रहना चाहिए, कदम बढ़ाकर चलना चाहिए। दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, कवि ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है। कवि ने क्या बताया कि एकता में बहुत ताकत होती है, अगर हम एक मिल के रहें तो उसका ताकत ही कुछ और होता है। तो इसी ताकत को स्पष्ट करते हुए, इसी ताकत को देखते हुए कवि ने बताया है कि एक एक बूंद के मिलने से ही दरिया बनता है, मतलब एक एक बूंद मिलकर ही क्या बनता है, नदी बन जाती है बहुत बड़ी। छोटे छोटे अंशों को मिलाकर शहरे का निर्माण होता है, और छोटे छोटे किसी अंश को या फिर किसी कण को मिलाकर क्या बनता है, बहुत बड़ा रेगिस्तान का निर्माण होता है, बहुत बड़ा रेगिस्तान बन जाता है। छोटे राई के दानों से पर्वत बन जाता है, और छोटे छोटे राई के दाने से क्या बन जाता है, बहुत बड़ा पर्वत बन जाता है। उसी प्रकार, ठीक है, अगर इसी प्रकार अगर हर व्यक्ति, हर आदमी एक दूसरे से मिलकर काम करे तो किस्मत को भी पलट कर उसे सुनहरा कब दिया जा सकता है। अगर हर व्यक्ति इसी तरह सब मिलजुल कर काम करे तो हम क्या कर सकते हैं, हम भी अपने किस्मत को पलट कर रख सकते हैं और
उसे सुनहरा कप दिया जा सकता है, मतलब उसे गोल्डन कप, मतलब हम लोग सभी जीत सकते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम सब जीत जीत सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं। इसीलिए हमें मिलजुल कर रह मिलजुल कर काम करना चाहिए, या फिर मिलजुल कर हमें रहना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका व्याख्या था। अब इस कविता का एमसीक्यू क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं एक बार। हाँ, तो पहला प्रश्न है कि राई पर्वत कब बन जाती है, मतलब बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ा पर्वत जैसा कब बन जाती है। ऑप्शन ए, खेतों में पैदा होने पर, आड़तियों द्वारा खरीदे जाने पर, एक से एक मिलते चले जाने पर, या फिर वर्षा होने पर। तो राई पर्वत कब बन जाएगी? एक से एक मिलते चले जाने पर। कोई भी चीज़ जब एक से एक मिलते जाएगा तो वो राई से पर्वत बन जाती है, मतलब छोटे से बहुत बड़ा चीज़ बन जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कतरा का यहाँ क्या अर्थ है, मतलब कतरा कहने से यहाँ पर क्या मतलब होता है कविता में। तो यहाँ पे कतरा कहने का मतलब होता है पानी की बूंद।